friends, welcome back to my YouTube channel Home Science Learning Point. Today's topic is classification of protein. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो बेसिक उसकी कुछ थियोरीज थी उसके बारे में पढ़ा था, लाइक कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन को हम कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसके बारे में आज हम जानेंगे. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोटीन को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है. पहला है सिंपल प्रोटीन, दूसरा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड नेक्स्ट वन इज़ डिराइव्ड प्रोटीन. यानी कि यहाँ पे हम तीन प्रोटीन्स के बारे में जान रहे हैं, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन. अब जो सिंपल प्रोटीन है हमारा, उसमें जो है उसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं. पहला जो है वो ग्लोब्यूलर एंड दूसरा जो है फाइब्रस. बेसिकली ये हम जान लें कि ये जो क्लासिफिकेशन है, दैट्स क्लासिफिकेशन इज़ डिपेंडिंग ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन. यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन आपके सामने शो हो रहा है, ये केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पर, यानी जो भी प्रोटीन की केमिकल कॉम्पोजिशन है उसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है, इसको क्लासिफाइड किया गया है. चूँकि हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो अगले वीडियो में नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में चर्चा होगी. सो बेसिकली दिस इज़ द केमिकल कॉम्पोजिशन, दिस क्लासिफिकेशन इज़ डिपेंडिंग ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन. सो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं. तो पहला इसमें है सिंपल प्रोटीन में है पहला ग्लोब्यूलर एंड दूसरा है फाइब्रस. अब ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है उसको हम तीन भागों में यहाँ बांट के दिखा रहे हैं. पहला है एल्ब्यूमिन, दूसरा है ग्लोब्यूलिन और तीसरा है हिस्टोन. मेन अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशनली हम मेन जो हमारा एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. तो जो एल्ब्यूमिन है वो है सॉल्युबल इन वाटर. एल्ब्यूमिन जो होता है इसकी क्वालिटी क्या है, इसका नेचर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है एंड कोगुलेटेड बाय हीट. यानी कि हीट के कांटेक्ट में आते ही ये कोगुलेट हो जाता है, यानी कि थक्के जैसा आकार ले लेता है. इसका हम अगर एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझना चाहते हैं तो एग जो है इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, वाटर सॉल्युबल एंड कोगुलेटेड बाय हीट. यानी कि जैसे ही हम देखते हैं कि कच्चे अंडे को जब हम हीट के कांटेक्ट में लाते हैं, बॉईल करते हैं, तो क्या होता है, वो उसका शेप ले लेता है, वो थक्के जैसा आकार बना लेता है, यानी कि वो कोगुलेट हो जाता है. नेक्स्ट है ग्लोब्यूलिन. ग्लोब्यूलिन इज़ सॉल्युबल इन सॉल्ट सॉल्यूशन, इनसॉल्युबल इन वाटर. क्या है ग्लोब्यूलिन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि सॉल्युबल इन सॉल्ट सॉल्यूशन. ये सॉल्ट सॉल्यूशन में ही जो है आपका घुलनशील है. इसके अलावा इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर में ये घुलनशील नहीं है. इसमें हम बात करेंगे, अगर हम ग्लोब्यूलिन की बात करते हैं तो ये एक तरह का क्या है, पीनट्स वगैरह में जो प्रोटीन पाया जाता है वो जो है वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहलाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ हिस्टोन. हिस्टोन के बारे में हम बेसिकली यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन. सो हिस्टोन जो है वो न्यूट्रिशन से कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है. ये क्या है, एक तरह का न्यूक्लियो प्रोटीन है, न्यूक्लियस में पाया जाता है. सो इसके बारे में यहाँ हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट है हमारा फाइब्रस. फाइब्रस को भी तीन भागों में बांटा गया है. पहला है कोलेजन्स, दूसरा इलास्टिन और तीसरा है केराटिन. केराटिन जैसे कि आप नॉर्मली सुने होंगे, जो हमारे हेयर्स, नेल्स वगैरह में पाए जाने वाला प्रोटीन जो है वो केराटिन होता है. नेक्स्ट है और इलास्टिन, ये आर्टरीज़ वगैरह में पाए जाने वाले प्रोटीन को कहते हैं. नेक्स्ट बात करें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, उसको भी हम इतने भागों में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है न्यूक्लियोप्रोटीन, दूसरा है म्यूकोप्रोटीन, तीसरा है ग्लाइकोप्रोटीन, नेक्स्ट वन लिपोप्रोटीन, प्रोटोलिपिड्स एंड क्रोमोप्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन एंड फॉस्फोप्रोटीन. फॉस्फोप्रोटीन के बारे में हम जान लें, ये हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, इसलिए हम इसके बारे में जानेंगे. ये जो प्रोटीन है वो केसीन के रूप में कहाँ पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है. जो मिल्क वाला वीडियो है, जो मिल्क वाले चैप्टर में हमने इसकी चर्चा की है, सो वहाँ आप जाके देख सकते हैं.
नेक्स्ट है आपका डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन क्या है? प्राइमरी डेराइव्ड एंड कोगुलेटेड प्रोटीन। अगेन हम क्या करते हैं, उस प्रोटीन की बात कर रहे हैं जिसमें कोगुलेशन पावर है, जिसे हम प्राइमरी डेराइव्ड प्रोटीन की कैटेगरी में रखते हैं। दैट इज़ द कोगुलेटेड, क्या है ये? कोगुलेटेड एग वाइट। जो हम अंडे का वाइट भाग, जो सफ़ेद भाग होता है, उसमें पाए जाने वाला डेराइव्ड प्रोटीन क्या है? प्राइमरी डेराइव्ड या कोगुलेटेड प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। उसको क्लासिफाइड किया गया है, वो बेसिकली एग वाइट में होता है। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन दैट्स डिपेंडिंग ऑन द केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी कि केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पर प्रोटीन को इतने भागों में बांटा गया है। बेसिकली मेनली 3 भागों में बांटा गया है, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन। उसके यहाँ अलग अलग आप भाग देख रहे हैं, पार्ट्स देख रहे हैं। अब हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? वो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में।